हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेल स्पीडी सामान्य अध्ययन के इतिहास के पार्ट को। ये बुक है जो रेलवे की विभिन्न एग्जामों के लिए समान रूप हुई है। इस क्लास में हम 100 से अधिक क्वेश्चनों को कवर अप करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्यपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाशैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कहाँ पर खोजा गया था? बोगुज का अभिलेख एशिया माइनर में। कहाँ पर खोजा गया था? बोगुज का अभिलेख एशिया माइनर में। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानव सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का काल कितना है? सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग कौन सा व्यवसाय करते थे? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सी थी? जौ और गेहूँ सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता का पूरी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का पूरी पुरास्थल है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है। पश्चिमी पुरास्थल क्या है? सुतका, केंडोर, बलूचिस्तान। सुतका, केंडोर, बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल है मादा, अखनूर, जम्मू कश्मीर। उत्तरी स्थल कौन सा है? मादा, अखनूर, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का वृद्ध स्थल कौन सा था? वृद्ध स्थल मोहनजोदड़ो वृद्ध स्थल था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो इसका वृद्ध स्थल था। भारत में हड़प्पा सभ्यता का वृद्ध स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का वृद्ध स्थल राखी गढ़ी था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 में से हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाएं क्योंकि ये कई बार सभी एग्जामों में बार बार पूछा गया है। नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तक की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है कौन सा है? वृत्त स्नानागार। वृत्त स्नानागार प्राप्त स्मारक है। सिंधुवासी पूजा करते थे। सिंधुवासी पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मेसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज कैसा था? हड़प्पाई समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की देन है। R37 का प्रस्थान मिला है कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग है लाल। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराव कहलाते थे। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य
कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक है। इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या कहा गया है? न मारे जो ने योग्य कहा गया है, गाय को कहा गया है अगन्या। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। आर्य भारत आए थे। आर्य भारत कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। आर्य पहले सबसे पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी, संस्कृत या सोमरस। भाषा संस्कृति, पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु देवता कौन सा था? घोड़ा, इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान था। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण देवपायन व्यास थे। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? औतर कहते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सबसे वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र थे, जिसे पुरंदर कहा जाता था। गायत्री मंत्र है एक, ऋग्वेद के 3रे मंडल में स्थित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार थे विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 8वें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाती है? किरल कहलाती है। क्या कहलाती है? किरल कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? प्रजापति। गद एवं पद में वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधित विधि विधान किस वेद में? यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहलाते हैं? उद्गाता या अधर्वायु कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गाता या अधवायु कहलाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है, किस संबंधित है? ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था? प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी था। पुराणों के संकलनकर्ता क्या कहलाते हैं? लोमर्स उग्रश्रवा पुराणों के संकलनकर्ता थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में है? विष्णु पुराण में। सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में? वायु पुराण में। उपनिषद विषय वस्तु है किसकी? दर्शन का। दर्शन की विषय वस्तु है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम कपिल। गौतम या कपिल। न्याय के कौन थे? गौतम। और सांख्य दर्शन के कपिल थे। योग मीमांस के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग के पतंजलि थे। मीमांस के जैमिनी थे।
ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। प्रमाणिक 13 है। प्रमाणिक 13 है। सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो महा ज्योतिर्गमय तथा ओठम लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु। कौन है? मनु। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। किसने की थी? तुलसीदास ने। भारत के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। कौन सा है? महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा का नाम से किया था। किसने किया था? बदायूं ने 16वीं सदी में किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन सांख्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया देवी कोल्य वंश की पुत्री थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ या तथागत के नाम से वो जाने जाते थे। बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम था। बुद्ध के प्रिय घोड़ा सारथी का नाम क्या था? कंतक। कंतक उस घोड़े का नाम था। चन्ना उसके सारथी का नाम था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाबी निष्क्रमण कहलाती है। कहलाती है महाबी निष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था कौन सी भाषा में? पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या कहलाते हैं? बुद्ध, दम्भ, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति थी जो उसकी मौसी थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अशोक घोष ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में ये संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कालाशोक या काकपुराण के शासनकाल में वैशाली में ये संगति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। किस शासनकाल में? कहीं कहीं पर 253 ईसा पूर्व भी मिलता है। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में यह हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सावाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तित्स्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक कथा कहलाती है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जातक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य या मंडप कहलाता है। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ थे। ऋषभ देव थे। इसका अन्य नाम आदिनाथ भी है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन सी हैं? सत्य, असत्य, अपरिग्रह,
अहिंसा, सत्य सत्य असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं है। 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24 तीर्थकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर की पत्नी यशोदा का जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रा कुल के क्षत्रिय थे। महावीर के माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की पुत्री थी। महावीर के पुत्र का नाम अनुजा या प्रियदर्शिनी था। अनुजा या प्रियदर्शिनी उसकी पुत्री का नाम था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जंबिका ग्राम में रज्जुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। प्रथम शिष्य इसका अन्वयी कौन था? जयमाली, उसका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या कहलाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। दिगंबर जैन संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में मिलता है। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी, जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम साहित्य कहा जाता है। प्रथम जैन सभा हुई थी। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। वल्लभी में 500 ईसा पूर्व में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? मकली घोषाल था। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई थी संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा किया गया था, अलवार संतों के द्वारा किया गया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में हुई थी। किस में हुई थी? हीरा नामक गुफा में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा पूर्व में मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे? खलीफा कहलाए थे। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन ईस्वी पूर्व में रोमन गवर्नर पेंटेस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरदुश्त थे। पैगंबर जरदुश्त थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैन अवस्था कहलाता है। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। अवंती अंग की राजधानी क्या थी? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल व मल की राजधानी कौशल की श्रावस्ती थी। मल की कुशीनारा थी। वत्स या सूरसेन की राजधानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन की मथुरा थी। वज्जी या गांधार वज्जी की वैशाली थी। गांधार की तक्षशिला। गांधार क्या थी? तक्षशिला थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ, वास्तविक नाम संस्थापक बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। आर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु कुणिक की हत्या उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी।
पाटलिपुत्र बसाए, गंगा सोन नदी के संगम पर बसाए। आर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? आर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद या घनानंद था। अष्टधाई प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत का प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया गया था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर था, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता फिलिप का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन थे सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के गुरु अरस्तु का घोड़ा बुकाफेला था। बुकाफेला था। कौन था? बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाया। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो क्या कहलाया? हाइडिस्पीज या झेलम या बीतिस्ता का युद्ध कहलाया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पणे। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रभाव से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी मिलता है। क्या मिलता है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी मिलता है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति शास्त्र से। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाखा दत्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगस्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगस्थनीज शासक था। मेगस्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व के स्वर्णबेलगोला में कर्नाटक में उपवास या स्थलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त ने अपनी देह को त्याग दिया था। स्वर्णबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंडा राय ने 983 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। आमित्र घात के रूप में बिंदुसार को जाना जाता है। डायमेकस आया था भारत बिंदुसार के समय आया था। बिंदुसार अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय का यह अनुयायी था। बिंदुसार का पुत्र उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक मगधी गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अपने 99 भाइयों की हत्या करके यह गद्दी पर बैठा था। अशोक ने दम स्वीकार किया था कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक के द्वारा शिलालेख का प्रचलन किया गया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी, बाएं से दाईं ओर। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टी पेनथेलर ने 1750 में की थी। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमिंदेई है। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास की आंध्र प्रदेश या गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था बाबरू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। भरूच स्तूप लेख कहाँ स्थित है? अशोक के समकालीन में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा में ये स्थित है। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में।
मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना हुई थी पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने असम में यज्ञ कराया था, 2 असम में यज्ञ करवाए थे। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने की थी। सातवाहनों की भाषा लिपि क्या थी? प्राकृत भाषा थी, लिपि ब्राह्मी थी। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत आने वाला प्रथम यमन था डेमेट्रियस था। प्रथम हिंद यूनानी शासक था मिनांडर का हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद पन्नु ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत आए थे शक आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन। फ्रेंड्स, ये थे स्पीडी बुक के प्राचीन इतिहास के 1 लाइनर क्वेश्चन। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, इसी का आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इस आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसका एक मास्टर वीडियो, इससे आगे के जितने भी चैप्टर हैं कवर करके हम लाएंगे इस पीढ़ी के। और आज का सेशन पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका मास्टर वीडियो लाया जाए कि नहीं लाया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।